हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल इंग्लिश बाय आकेश सिंह में आप लोग के स्वागत है। टुडे आई गोना डिस्कस हाउ टू फाइंड सब्जेक्ट एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट। आज मैं चर्चा करूंगा नॉन अंडरस्टूड सब्जेक्ट। आखिर दोस्तों नॉन अंडरस्टूड सब्जेक्ट कहते हैं किसको? तो याद रखेंगे आप, यदि कोई भी एडजेक्टिव का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है तो उसको नॉन अंडरस्टूड सब्जेक्ट कहा जाता है। इसीलिए और एडजेक्टिव से पहले उसको नाउन बनना पड़ता है, बिकॉज एडजेक्टिव का प्रयोग आप सब्जेक्ट के रूप में नहीं कर सकते हैं। यदि आपको करना है तो इसके लिए पहले आपको नाउन बनाना होगा, राइट। तो नाउन कैसे बनाएंगे? यदि किसी भी एडजेक्टिव जो है, इस एडजेक्टिव को यदि आप नाउन बनाएंगे, इसके लिए आर्टिकल द का यूज करना पड़ेगा डियर। यदि आर्टिकल कोई भी एडजेक्टिव को यदि आप नाउन बनाते हैं तो आर्टिकल द का यूज करना पड़ेगा, डेफिनेट आर्टिकल को। और जैसे यूज होगा तो वर्ब हो जाएगा प्लूरल। वर्ब क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। अब देखिए इस पे मैं चर्चा करूंगा। आखिर ये अब देखना ये है, जो जैसे आप यहाँ पे आर्टिकल द कुछ मैं एडजेक्टिव को लेकर के आप लोग को और बताना चाहूंगा जो आखिर क्या होता है। अब देखिए ये एडजेक्टिव है, राइट। अब ये एडजेक्टिव है, मैं अगर बात करूंगा जैसे कहूंगा रिच। रिच क्या है डियर? एडजेक्टिव है। मैं बात करूंगा पुअर। पुअर क्या है? एडजेक्टिव है, यस या नो। ये मैं बात करूंगा ब्लाइंड। ये ब्लाइंड क्या है? एडजेक्टिव है। यदि बात करूंगा मैं डीप, डीप मींस बहरा, एडजेक्टिव है। सिक, लेजी, ये सब सारे के सारे एडजेक्टिव है डियर। सारे के सारे क्या? एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव क्या है ना, नॉन और प्रोनाउन की विशेषता बताती है, यस या नो। तो अब ये पुअर, मैं कहूंगा ये रिच, तो रिच क्या? एडजेक्टिव। पुअर एडजेक्टिव, ब्लाइंड एडजेक्टिव, ब्लाइंड मींस अंधा, डीप मींस बहरा, सिक मींस बीमार और लेजी मींस आलसी। ऑल आर एडजेक्टिव्स। अभी यदि इसको नाउन बनाएंगे तो इससे पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। यहां पे ले लिए द पुअर। अब देखिए सबका मीन चेंज हो जाएगा। द रिच, द पुअर, द ब्लाइंड, द सिक, है ना, द डीप और द लेजी, राइट। अब हम यहां पर यदि आप द पुअर कहते हैं डियर, तो द पुअर का मीन क्या होता है पता है? द पुअर का मीन हुआ रिच पीपुल। द रिच की बात करेंगे तो रिच पीपुल, पुअर की बात करेंगे तो यहां पुअर पीपुल। पुअर पीपुल। यदि आप ब्लाइंड की बात करेंगे तो ब्लाइंड पीपुल। इट मींस यहां ये कह रहा है, यहां हो जाएगा ब्लाइंड पीपुल, यहां डीफ पीपुल, यहां सिक पीपुल और लेजी पीपुल। अब है क्या, इससे सब होल कम्युनिटी का बोध होता है। और इसका मीन क्या होता पता है? ये अगर रिच है तो इसका मीन हो गया अमीर लोग। अमीर लोग। अच्छा, चाइना भी ले लीजिए। चाइनीज जिसको कहते हैं, चाइना से चाइनीज, इंडिया, इंडियन भी हो सकता है। अब देखिए चाइनीज क्या है? चाइनीज, चाइना एक देश का नाम है तो वो प्रॉपर नाउन है, लेकिन चाइनीज प्रॉपर एडजेक्टिव है। इसी प्रकार इंडिया क्या है? प्रॉपर नाउन है, लेकिन इंडियन प्रॉपर एडजेक्टिव है। अब देखिए बिहार प्रॉपर नाउन है, लेकिन बिहारी प्रॉपर एडजेक्टिव है। तो अब दोस्तों ये सब भी आपको समझना पड़ेगा। यहां भी यदि आप द चाइनीज कहेंगे तो चाइना पीपुल रिप्रेजेंट करेगा, है ना। यदि आप बात कहते हैं बिहारी का, बिहारी भी एडजेक्टिव है, लेकिन बिहार प्रॉपर नाउन है, ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। अब आइए हम बात करते हैं। अब यहां कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा जो आपके एग्जाम में, आप बैंक, पीओ या एसएससी या रेलवे या कहीं भी 11th 12th किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये कैसे आपको पूछता है, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं। जैसे कहते हैं द रिच इज लेजी।
द रिच इज लेजी की मैं बात करूंगा तो दोस्तों आप मुझे ये बताइए ये क्या सेंटेंस सही है। अब एक सेंटेंस और मैं बता रहा हूं, चलिए बी, द रिचेज आर लेजी, राइट। अब फिर मैं कहूंगा द रिच पीपुल आर लेजी। फिर मैं आपको डी में कहूंगा द रिच आर लेजी, LAZY, लेजी मिसाल सी। अब देखिए 1 2 3 4 सेंटेंस आपके सामने है, बताइए कौन सा सेंटेंस सही है। अब देखिए हमने क्या कहा, द प्लस एडजेक्टिव जब भी यूज होगा सब्जेक्ट के रूप में तो इसके साथ जो वर्ब जो आएगा ये पुल्डल आएगा। वर्ब क्या आएगा डियर, वर्ब आएगा पुल्डल। अब देखिए यहां पर वर्ब क्या हो गया, द रिच का मीन क्या हो गया, गरीब लोग, लेकिन यहां वर्ब तो सिंगुलर न है। सब्जेक्ट यदि प्लूरल तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा, ये बात हमेशा याद रखिए, वर्ब प्लूरल। लेकिन ऐसा नहीं है, इसीलिए क्या हो गया, बिल्कुल गलत हो गया, राइट। अब देखिए द रिचेज आर लेजी, ये सही है। बताइए ये सही है, द रिचेज आर लेजी नहीं है। अब देखिए यहां क्योंकि द रिच का मीन ही होता है अमीर लोग, तो यहां पर ये एस काहे को आएगा भाई, ये क्यों आएगा, ये तो नहीं आएगा ना, नहीं आएगा। अगर ये है तो क्या एरर है, रॉन्ग हो गया। यदि आप बात कहेंगे यहाँ पे द रिच का, तो द रिच का मीन क्या होता है डियर, द रिच का मीन होता है अमीर लोग, तो यहाँ पीपुल काहे को आएगा। अगर पीपुल है तो क्या हो गया, सेंटेंस गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं, द रिच का मीन हुआ अमीर लोग, तो यहाँ क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया आपको प्लूरल, तो ये वर्ब भी क्या हो गया, प्लूरल, इसीलिए ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, और इसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सही है। बट मैं आपको कुछ बात बताता हूँ, कैसे एडजेक्टिव का प्रयोग भी कैसे होता है, यूज कैसे होगा, इसके बारे में जरा सा हम चर्चा करेंगे। फिर मैं एक क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा बैंक क्लर्क का, जो कैसे इसी के आधार पे सेम इस पे पूछा गया है, बैंक क्लर्क में पूछा गया, वो मैं क्वेश्चन भी आपको दिखाने वाला हूँ। ओके, बट बने रहिए स्पेशल इंग्लिश बाय आकेश सिंह के साथ, और लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल घंटी दबाना ना भूलें, राइट। चलिए, तो आज मैं आपको फिर बता रहा हूँ, कह रहा हूँ, आप देखिए, जैसे आप कहेंगे यहाँ पे यूज करेंगे, इस सेंटेंस से भी आप बना सकते हो, जैसे रिच पीपुल कह रहे हैं, ये भी सही होगा। रिच पीपुल आर लेजी, ये भी आप सही है, ये आप यूज कर सकते हैं, राइट। या फिर आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, आ पुअर मैन, यहां पर देखिए आ पुअर मैन सिंगुलर हो गया, आ पुअर मैन इज लेजी। अब क्या है डियर, ये एडजेक्टिव है, यहां ये नाउन था, यहां नाउन था, इसीलिए इसका नाम नॉन अंडरस्टूड सब्जेक्ट पड़ा, नॉन अंडरस्टूड सब्जेक्ट, यही हुआ। अब यहां पर क्या एडजेक्टिव है, ये क्या है, नाउन है, और ये क्या आर्टिकल है, राइट। अब यहां पर देखिए, तो एडजेक्टिव की बाद यदि कोई नाउन हो तो इस नाउन के लिए आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया, राइट। लेकिन आया इसके अनुसार, ये मैन के लिए आया। अब पुअर मैन मीन्स एक पुअर व्यक्ति, तो ये एडजेक्टिव हुआ यहाँ, और ये हुआ नाउन, और ये हुआ आर्टिकल, तो ऐसे में बिल्कुल ये सही है, राइट। आप प्लूरल भी यहाँ ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छा, दूसरी बात, आप द भी लगा सकते हैं, ये हुआ आपको इंडेफिनिट को रिप्रेजेंट करता है, यदि डेफिनिट बनाना हो तो इसके जगह आप आर्टिकल द भी अगर देते हैं फिर भी ये सही होगा, लेकिन ये खास पीपल को, खास पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा, ये बात हमेशा याद रखेंगे। ओके, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ, राइट। अब क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे इरेज करना होगा। आइए डियर,
तो हमने अभी भी आपको राइट डाउन किया है बैंक कलर की क्वेश्चन, और मैं आपको ये बता रहा हूँ ये क्वेश्चन में जैसे हमने अभी भी पढ़ाया नॉन अंडरस्टूड सब्जेक्ट, इसमें क्या है ना, द प्लस एडजेक्टिव का यूज होगा सब्जेक्ट के रूप में और वह नाउन के रूप में होगा तो वर्ब प्लूरल होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन दोस्तों बैंक कलर की है, पूछी गई क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है, और मैं आपको ये बताना चाहता हूं जो हमने जो ये ऊपर में रूल्स पढ़ाया क्या ये डायरेक्ट इस पे काम करता है या नहीं। चलिए यहां लिखा हुआ है पुअर पीपुल हैज नो मनी देयरफॉर दे कैन नॉट अफोर्ड, ग्रुप सी प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज, ग्रुप डी नो एरर ई। दोस्तों आप मुझे बताइए पुअर पीपल को ग्रुप ए में हमने रखा, चूंकि इसी तरह का से जो भी आप कंपटीशन है चाहे बैंक की करते हो, एसएससी की करते हो, या फिर यूपीएससी की करते हो, बीपीएससी की करते हो, या फिर कोई भी कंपटीशन की आप करते हो तो प्रिपरेशन, तो उसमें आपको कॉमन एरर के रूप में इसी तरीका से पूछा जाएगा, राइट। तो इसमें आपको फाइंड आउट करना है कॉमन एरर। तो पुअर पीपुल ग्रुप ए में रखा गया है, पुअर पीपुल हैज नो मनी ग्रुप बी में रखा गया है, राइट। अब यहां देयरफॉर इसीलिए दे कैन नॉट अफोर्ड, ग्रुप सी, और प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज ग्रुप डी, और नो एरर ई। तो आप मुझे बताइए आखिर ये कहां सही होगा, कैसे सही होगा। चलिए इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं और देखते हैं। मैंने कहा यहां पुअर पीपुल, पुअर पीपुल क्या है ना, सब्जेक्ट प्लूरल है, इस चीज को हमने बताया। मैंने ये कहा यदि कोई भी एडजेक्टिव नाउन के रूप में आएगा तो उससे पहले आर्टिकल द लगेगा, या अगर नहीं लगेगा तो आगे में आ सकता है, क्योंकि द पुअर, मैं आपको ये बताऊं द पुअर इज इक्वल टू पुअर पीपल, राइट। द पुअर इज इक्वल टू पुअर पीपल, क्लियर हुआ। तो अगर ये नहीं है तो ये तो है ना। चलिए अब यहां देखिए सब्जेक्ट क्या है, यहां पे सब्जेक्ट हो गया प्लूरल, लेकिन वर्ब क्या है, डियर, सिंगुलर हो गया। तो ये क्या है, सही है। एरर तो आपको यही मिल गया, आगे जाने की जरूरत नहीं है। कहता है पुअर पीपुल हैज नो मनी, पुअर पीपुल के पास पैसे नहीं है, देयरफॉर इसीलिए दे कैन नॉट अफोर्ड, वह अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते क्या, प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज को। क्यों, मेडिकल फैसिलिटीज में तो भाई पैसे चाहिए ना, इसलिए नहीं कर सकता है, राइट। बहुत ही इजीएस्ट क्वेश्चन है। तो यहां पर क्या हो गया, आप देखिए दोस्त, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, और यहां जो हैव दे रखा है, ये हैव की जगह क्या हो जाएगा, डियर। यहां हैज जो दे रखा है, सॉरी, यहां जो हैज दे रखा है, इस हैज की जगह क्या होगा, हैव होगा, और ये बिल्कुल सही है। तो नोट में आप लोग राइट डाउन कर सकते हैं, राइट। जैसे कहते हैं पुअर पीपुल क्या है ना, ये प्लूरल है, तो यदि सब्जेक्ट ये हो गया तो सब्जेक्ट हो गया प्लूरल, इसीलिए सब्जेक्ट यदि प्लूरल है, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब भी आना चाहिए प्लूरल। जो यहाँ पर प्लूरल हैज को रिप्लेस करके हैव देंगे, और ये हैव सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और ये वर्ब प्लूरल हो गया, राइट। चलिए तो आज की सेशन मैं यहीं तक रखूँगा, और इसकी बाद वाली लेक्चर आपको फिर मैं नए वीडियो लेकर के आऊँगा। ओके, तब तक के बने रहिए स्पेशल इंग्लिश बाय आकेश सिंह के साथ। सब्सक्राइब और बेल घंटी दबाना ना भूलें। बाय।